कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच में एक चौकी दिखाई जाती है जिसको सेंटिनल भी कहा जाता था। यह साल था 2063 का। धरती का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। यहाँ पर 4 सिपाही पहरा दिया करते थे, मगर इनकी ड्यूटी लगातार 2 साल के लिए ही होती थी और इन सैनिकों को ड्यूटी करते हुए 2 साल हो चुके थे, पर इन्हें अभी तक वापस लेने के लिए कोई भी नहीं आया था। और आज हम देखते हैं आज की रात तूफानी रात थी और ये लोग समुद्र से मछलियां पकड़ रहे थे और तभी उस चौकी के कैप्टन की नजर समुद्र में आ रही एक लहर पर पड़ती है जो कि सेंटिनल से टकराने वाली होती है। इसलिए वो अपनी टीम को जल्दी से अंदर आने के लिए कहते हैं और जो मछलियां पकड़ रहे थे वो मछलियां भी जल्दबाजी में दोबारा से समुद्र में गिर गई थी। इनके एक साथी जिसका नाम बेंस था, वो सेंटिनल में एक पाइप को ठीक करने के लिए जाता है जिसकी वजह से चौकी में पानी आ रहा था। दरअसल इस चौकी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ऊंची लहरों से भी इस चौकी को कोई नुकसान ना हो। वो पानी की लहरों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेती थी और अब अगली सुबह हो गई थी। अब यहाँ पर इनका एक और साथी जिसका नाम सेल्वियोन है बहुत दुखी लग रहा होता है क्योंकि वो रात को उस तूफान की वजह से मछलियां नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मछली पकड़ने का मौका महीने में एक ही बार मिलता है। बेंस जो कि सेल्वियोन पर बहुत नाराज होता है, वो कहता है तुम्हारा काम हम सबको अच्छा खाना खिलाने का है और तुमने कल रात मछलियां क्यों नहीं पकड़ी। मेरा काम सेंटिनल को अच्छे से रिपेयर करने का है जो कि मैं सही तरीके से करता हूँ और तुम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हो। और तभी कैप्टन सभी को चुप होने के लिए कहते हैं। दरअसल ये सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं और यहाँ पर रहकर तंग हो चुके हैं। जो टीम जमीन से इन्हें यहाँ पर लेने आने वाली थी वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची थी। यहाँ पर सेल्वियोन जो कि एक रिकॉर्ड मेंटेन करता था, वो रिकॉर्ड जब से यहाँ पर आया था तब से मेंटेन कर रहा था और सारा रिकॉर्ड बनाकर अपने बेस में भेजा करता था। उधर कैप्टन जो कि सेंटिनल की छत पर घूम रहे थे, वहां पर एक इशारे को देखते हैं जो कि सेल्वियोन ने बनाया था ताकि अगर कोई यहाँ पर आए तो इस इशारे की वजह से वह इन तक आराम से पहुंच जाए। पर कैप्टन को यह बात पसंद नहीं आती और वह इस कपड़े को उतारने के लिए कहते हैं। और इधर सेल्वियोन को समुद्र में एक जहाज अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो इसको देखकर बहुत खुश होता है और कैप्टन से कहता है कि यह वही जहाज है जो हमारी टीम ने हमें लेने के लिए भेजा है। पर कैप्टन को ऐसा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि शायद यह किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। इसलिए वो तुरंत बेंस को बम एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं और इसके साथ ही इनकी ओर से एक साथी जिसका नाम कैसिडी है उसको रडार पर सारी एक्टिविटी चेक करने के लिए कहते हैं। रडार से यह पता करना चाहते थे कि यह जहाज किस दिशा से आया था और इधर बेंस गन चलाने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर कैप्टन उसे रोक देते हैं और सेल्वियोन से कहते हैं कि तुम्हें एक छोटी बोट लेकर उस बड़े जहाज तक जाना चाहिए और देखना होगा कि वह जहाज हमारी मदद के लिए आया है या किसी दुश्मन का जहाज है। सेल्वियोन जो कि थोड़ा सा डरा हुआ था, वह अकेला उस जहाज पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो कैप्टन का ऑर्डर मानकर जाने के लिए मान जाता है और छोटी बोट लेकर उस जहाज की तरफ चला जाता है। इधर कैप्टन सेल्वियोन से बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेल्वियोन अपने वायरलेस रेडियो को बंद कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर जहाज में कोई हुआ तो वो इनकी बात सुनकर इनको पकड़ लेगा। और उधर कैप्टन को यह लग रहा था कि सेल्वियोन को दुश्मनों ने मार दिया है और कंट्रोल रूम में जाकर कैसिडी को बम एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बम को एक्टिवेट करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है जिसकी दूसरी चाबी कैसिडी के पास थी। पर कैसिडी बम को एक्टिवेट करने से घबरा रही थी, लेकिन वो कैप्टन का फाइनल ऑर्डर था। और उधर सेल्वियोन जो जहाज पर छानबीन कर रहा था, उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो यह देखकर मायूस हो जाता है कि अब भी उनकी टीम से उन्हें यहाँ से लेने के लिए कोई भी नहीं आया। उसके मन में यह ख्याल आने लगता है कि अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते और यह सोचते हुए वो भूल जाता है कि यहाँ की इंफॉर्मेशन कैप्टन को देना भी जरूरी है कि जहाज में कोई नहीं है, जहाज खाली है। और यह ख्याल आते ही वो अपने रेडियो को ऑन करता है और कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी कैप्टन बम को फायर करने से रोक देते हैं और बम को एक्टिवेट करने वाली दोनों चाबियों को कैप्टन ने अपने ही पास रख लिया था और साथ में कैसिडी को कहते हैं कि तुम कोई भी फैसला जल्दी से नहीं ले सकती हो
इसीलिए इस चाबी को तुम्हें रखने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर सेल्वियोन उस जहाज को अपनी चौकी तक ले आया था और बेंस भी साथ में उस जहाज को सर्च करता है। जांच करने से पता चलता है कि वो जहाज कई महीनों से बंद पड़ा है। वो जहाज इन्हीं लोगों को लाने के लिए भेजा गया था। अब इन लोगों को यह पता करना था कि इस जहाज में उन लोगों के साथ क्या हुआ था जो इस जहाज के साथ आए थे। और तभी बेंस कहता है कि मैं इस जहाज को रिपेयर कर सकता हूँ, मगर कैप्टन बेंस को ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम इस जहाज के साथ कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही बेस पर इस जहाज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जब तक हम इस बात की पूरी तरह से जांच ना कर ले। यह सभी लोग कैप्टन के इस तरह के सख्त रवैये से परेशान हो चुके थे, क्योंकि अब यह सब लोग किसी भी कीमत पर अपने घर जाना चाहते थे। सेल्वियोन जब दोनों चाबी को कैप्टन के पास देखता है तो यह देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया था, क्योंकि अब इस चौकी की पूरी कमांड कैप्टन के हाथ में थी। और उधर कैप्टन जहाज की सारी लोकेशन की जानकारी लेते हैं कि यह यहाँ पर कहाँ से आया था। सेल्वियोन भी जहाज के बारे में किसी को बताए बगैर बेस पर खबर देता है। बेस पर खबर करने की बात वह जाकर कैसिडी को भी बता देता है कि मैंने सारी जानकारी बेस पर दे दी है। और इधर बेंस भी आ गया था और उसने इन दोनों की बातों को सुन लिया था। अब यह बात बेंस को भी पता चल गई थी और इन सभी बातों को बेंस जाकर कैप्टन को बताता है। अब इनको रेडियो पर एक इंफॉर्मेशन मिलती है। यह वही इंफॉर्मेशन इनको वापस मिली थी जो कल रात बेस पर भेजी गई थी। इसका मतलब इनका पिछले 1 साल से अपने बेस से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। जो मैसेज इनको बार बार मिला करते थे वह मैसेज इनके ही भेजे हुए होते थे। इन सब बातों के बारे में जानकर अब यह सब और ज्यादा मायूस हो गए थे। अब यह लोग वापस अपने घर जा पाएंगे इस बात की इन्हें अब कोई उम्मीद ही नहीं थी। और उसी रात बेंस उस जहाज के अंदर जाकर उसके इंजन को चेक करता है कि वह इंजन ठीक हो सकता है कि नहीं। और जब बेंस जहाज को चेक करके वापस आता है तब सेल्वियोन उसको देख लेता है। तब वह बेंस से जहाज में जाने का कारण पूछता है। बेंस कहता है कि मैं जहाज का इंजन चेक करके आया हूँ कि मैं इस इंजन को ठीक कर सकता हूँ कि नहीं, तभी हम घर वापस जा सकते हैं, वरना कैप्टन हमें कभी वापस नहीं जाने देगा। यह बात जानकर सेल्वियोन जाकर कैसिडी को बताता है कि ऐसा करके शायद हम यहाँ से निकल सकते हैं। वह जानते थे कि कैप्टन उनको इस तरह यहाँ से नहीं जाने देगा, इसलिए वो दोनों जहाज को ठीक करने के लिए चले जाते हैं। और जब यह जहाज से वापस आ रहे होते हैं तब इनको कैप्टन देख लेता है। तब ये दोनों कैप्टन को सफाई देते हैं, हम इसको ठीक नहीं करेंगे बल्कि पूरे जहाज के पुर्जों को खोलकर अपनी चौकी पर ले आएंगे। यह बात सुनकर सेल्वियोन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि हमने अपनी ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है, अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हमें किसी भी हाल में घर जाना होगा। तब कैप्टन कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह मेरा ऑर्डर है। और साथ में कैप्टन उन्हें बंदूक दिखाते हुए यहीं रुकने के लिए कहता है। उधर कैसिडी कैप्टन के साथ यहीं पर रहकर खुश थी, फिर भी वह इन दोनों के लिए कैप्टन से बात करने के लिए जाती है और कैप्टन से कहती है कि वह इन दोनों को यहाँ से जाने दे। पहले भी तुमने अपनी जिद की वजह से बहुत से सिपाहियों को खोया है, तुम यह गलती दोबारा मत करो और इन दोनों को जाने दो। तब कैप्टन कैसिडी की बात सुनकर फैसला करता है कि हम में से 2 यही चौकी पर रहेंगे। यह बात सुनकर बेंस खुश हो जाता है, मगर सेल्वियोन खुश नहीं था क्योंकि वह कैसिडी को भी साथ ले जाना चाहता था। वह कैसिडी से कहता है कि तुम भी कैप्टन से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन वो सेल्वियोन से कहती है कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर खुश हूँ। और उसी रात इन्होंने अपने जाने की पूरी तैयारी कर ली थी और कैप्टन इनको एक लेटर भी देता है, जो लेटर इनको वहां जाकर बेस पर देना होता है। और जब सुबह होती है तो चारों तरफ खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है और कैप्टन इन सबको ऊपर बुलाकर जल्दी से बम को एक्टिवेट करने के लिए कहता है और कहता है कि दुश्मन का एक जहाज हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सेल्वियोन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह जहाज उनके बेस से उन्हें यहाँ पर लेने आया है और वो बम को एक्टिवेट करने के लिए तैयार नहीं था। और कैप्टन इन सबको गन दिखाकर उस जहाज को भी बम से ब्लास्ट करवा देता है। सेल्वियोन और बेंस
बेंस यह देखकर हताश हो जाते हैं और तभी पीछे से कैसिडी आती है और वो कैप्टन के सर पर पीछे से कुछ मार कर उसे बेहोश कर देती है और ये तीनों कैप्टन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तब सेल्वियोन कैसिडी से पूछता है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। तब कैसिडी कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया होता तो कैप्टन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने देता। तब बेंस कहता है कि हमें कैप्टन को मार देना चाहिए, मगर सिल्वियोन इन सबको ऐसा करने से रोकता है। तब सिल्वियोन कैप्टन से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि जब हमारे बीच में सब बात हो गई थी कि हम में से 2 लोग यहाँ पर रहेंगे और 2 लोग वापस चले जाएंगे, तब तुमने अपना इरादा क्यों बदला। तब कैप्टन कहता है कि यह जहाज हमें लेने के लिए 3 महीने पहले भी आया था, मगर किसी ने रडार से उनका रास्ता बदल दिया था। हमारे बीच में कोई गद्दार छुपा हुआ है जो चाहता है कि वह यहीं पर रहकर हर चीज पर कब्जा कर ले और जो हमारी जमीन है उस पर बम गिराकर उसे तबाह कर दे। तब सिल्वियोन कहता है कि जब तुम्हें सब बातों का पता था तो तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और यह कहकर वो कैप्टन को फिर से कमरे में बंद कर देता है और वहां से चले जाता है, क्योंकि सिल्वियोन को कैप्टन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। और फिर सिल्वियोन पूरा दिन बेस से मदद मंगवाने में लगा रहता है, पर उससे कोई फायदा नहीं था। और फिर कैसिडी उसे अपने बचपन की फोटो दिखाती है और यह बताती है कि जब दुनिया डूबी नहीं थी तब मैं अपनी फैमिली के साथ समंदर पर आई थी। वहाँ दुश्मनों ने मेरी सारी फैमिली को मार दिया और बस मैं अकेली बच्ची हूँ। यह सुनकर सिल्वियोन को बहुत दुख होता है। और रात को जब कैसिडी अपनी ड्यूटी कर रही थी तब उसके पास बेंस आता है और बेंस नशे की हालत में था और वो कैसिडी से बदतमीजी कर रहा था। और कैसिडी अपने आप को किसी तरह से छुड़वाकर सिल्वियोन के पास जाती है। बाद में इन दोनों को पता चलता है कि दरअसल बेंस कैसिडी के पास बम को एक्टिवेट करने की चाबी लेने आया था और बेंस रेडियो से बेस पर यह मैसेज भेज देता है कि जो काम वह यहाँ पर करने आए थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए उन्हें बेस पर वापस बुला लिया जाए। तभी कैसिडी और सिल्वियोन जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं और कहते हैं, रुक जाओ बेंस, तुम इस तरह से बम को नहीं चला सकते, तुम ऐसे किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। और यह बात सुनकर बेंस रुक जाता है और उसके बाद बेंस रोने लगता है क्योंकि उसे वापस जाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो कैप्टन को देखते हैं, उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कैप्टन ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी है। कुछ दिनों के बाद समुद्र के बीचों बीच इन्हें कुछ मलबा नजर आता है। अब सिल्वियोन और कैसिडी मलबे के पास जाते हैं ताकि वो उधर जाकर अपनी जरूरत का सामान ले आए। और इधर जब सिल्वियोन मछलियां पकड़ रहा था तो सिल्वियोन के जाल में कैप्टन की लाश आ गई थी। कैप्टन के सिर पर चोट का निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने मारकर समुद्र में फेंक दिया हो। और जब वो वापस चौकी पर आते हैं तो सिल्वियोन को बेंस पर शक होता है और इधर कैसिडी बेंस के साथ समुद्र में जाने वाली थी। तब वो कैसिडी को एक गन देता है ताकि वो अपना ध्यान रख सके। और उनके जाने के बाद सिल्वियोन कंट्रोल रूम में जाकर सारी फाइलों को चेक करने लगता है, जिसे देखकर बेंस की फाइल से यह पता चलता है कि वो दिमागी तौर से बीमार था, मगर वो एक अच्छा इंजीनियर था, इसलिए उसे यहाँ चौकी में काम पर रखा हुआ था। सिल्वियोन को अब कैप्टन की सभी बातें सच नजर आ रही थी। और उधर हम बेंस और कैसिडी को देखते हैं जो एक दूसरे को देख रहे थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि कैसिडी ही वो जासूस थी जिसने 3 महीने पहले आए जहाज के लोगों को गन से मारा था और वहां पर अब बेंस को भी मार देती है और अब रोते हुए वापस सिल्वियोन के पास आ गई थी। यहाँ चौकी पर अब यह 2 लोग ही बचे थे और अब वो अगले दिन कैसिडी के पास जाकर बम को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं, यह कहकर कि उनके बीच में एक दुश्मन है। यह सुनकर कैसिडी समझ गई थी कि सिल्वियोन को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। और तब कैसिडी कहती है कि हाँ, यह सब मैंने ही किया है, पर अपने लोगों की जान बचाने के लिए हम चाहते थे कि हम लोग इस चौकी पर कब्जा कर ले। पर सिल्वियोन अब कैसिडी की कोई बात नहीं सुनता और बम को एक्टिवेट कर देता है। तभी कंप्यूटर पर मैसेज आता है कि बम एक्टिवेट नहीं हो सकता। दरअसल बेंस ने कंप्यूटर का पासवर्ड बदल दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी एक इंसान इस चौकी पर कब्जा करके दूसरी दुनिया को तबाह कर दे। और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वियोन और कैसिडी में सौदा हुआ था कि वो दोनों यहाँ पर रहकर चौकी की हिफाजत करेंगे और कोई भी किसी की दुनिया को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।